जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन राजन इन्फॉर्म में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आशा है कि आप लोग फिजिकल बहुत अच्छा से कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों का फिजिकल अब दिन पर दिन एक दिन कम होते ही जा रहा है और आप लोग को टेंशन भी बढ़ते जा रहा होगा कि अब मेरा फिजिकल आ रहा है, कैसे होगा, किस तरह से होगा। और आप लोग रिव्यू देखे होंगे तो डर गए होंगे कि कितना फेल हो रहा है लड़का फिजिकल में, तो हम लोग का क्या हाल होगा। तो देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। शुरू-शुरू में फिजिकल का कहानी हर साल इसी तरह से होता है। जब शुरू-शुरू में फिजिकल होता है ना, तो थोड़ा टाइम का मैनेजिंग गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सभी फ़ोर्स आए रहते हैं दूसरे जगह से। उन लोग को भी टाइम मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है और रनिंग आप लोग के हिसाब से नहीं हो पाता है। आप लोग तो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं और मैं शुरू से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जीडी का जब रनिंग कर रहे हैं, तो आप लोग धूप में रनिंग कीजिए, क्योंकि एसएसजीडी का रिकॉर्ड है कि हमेशा धूप में ही रनिंग कराता है। बहुत रेयर केस में आप लोगों को मिलेगा कि इसका रनिंग जो आप लोगों का मॉर्निंग में हो जाए। इसलिए जो भी लड़के अभी छँट रहे हैं, अभी आप लोग वीडियो कहीं-कहीं का देख रहे होंगे सेंटर पर क्या, कि बहुत सारे लड़के का हालत बहुत ख़राब है। तो वो प्रैक्टिस नहीं अच्छा से किए हैं धूप में, इन्हीं के चलते, इन्हीं कारणों से वो लोग का हालत उस तरह से हुआ है। और जो भी लड़के प्रैक्टिस किए हैं धूप में, वो आराम से जा रहे हैं और रनिंग निकाल भी रहे हैं। तो सबसे पहले अभी से अगर आप लोग का रनिंग नेक्स्ट मंथ में है या आने वाले 10 दिन बाद है, तो आप लोग डेली धूप में प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके आप लोग का 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को रनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग का स्टेमिना बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप लोग का मॉर्निंग में करा दिया तो कोई बात ही नहीं। अगर आप लोगों का 9 बजे, 8 बजे भी कराता है, तो जो स्टेमिना रहेगा आप लोग का धूप में रनिंग किए हुए रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लड़के डर गए हैं कि फिजिकल में तो पास ही नहीं हो रहा है लड़का। तो शुरू-शुरू में 2-4 दिन, 5 दिन इसी तरह से होता है और धीरे-धीरे सुधार हो जाता है। वो सब भी धीरे-धीरे अपने काम का स्पीड बढ़ा देता है, जिससे आप लोगों का रनिंग मॉर्निंग में ही हो जाता है। अभी थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा लड़के छँट रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा? तो उस तरह से आप लोग रिव्यू देखकर घबराएँ नहीं। आराम से आप लोग नॉर्मल रनिंग कीजिए, लेकिन डेली आप लोग धूप में रनिंग कीजिए। मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि डेली आप लोग धूप का प्रैक्टिस रखिए। जब धूप में रनिंग कर लीजिएगा तो आप लोगों को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी सेंटर वाइज़ रिव्यू का बात रहा दोस्तों, तो सभी सेंटर पे तो जाकर रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मेरे जो जान-पहचान के लड़के भी हैं, उन लोग का अभी फिजिकल नहीं हुआ है। इसलिए सभी सेंटर पे जाकर भी या उनसे भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन मोटा-मोटी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे सीआरपीएफ मुज़फ्फरपुर हो गया, सीआरपीएफ सीआरपीएफ मुज़फ्फरपुर का जो आप लोगों का रोड रनिंग है और उसपे आपको राउंड 1 राउंड 2.5 किलोमीटर और 1 राउंड 2.5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर आप लोगों का 2 राउंड में हो जाएगा। और रोड का कंडीशन खराब हो चुका है, इसके पहले ठीक था, लेकिन अभी रोड का कंडीशन खराब है, इसीलिए आप लोग प्रयास करेंगे कि शूज़ पे ही रनिंग करें। शूज़ पे रनिंग कीजिएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारे लड़कों का पैर फूट जा रहा है और वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों का अगर मुज़फ्फरपुर है, तो शूज़ पे ही प्रैक्टिस कीजिए। और मुज़फ्फरपुर ही क्या, लगभग-लगभग मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों का एसएसबी, नरकटियागंज भी वही हाल है। वहाँ भी रोड पे ही रनिंग कराया जा रहा है। बाकी रहा आप लोग का एसएसबी सीतामढ़ी 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 भी रोड पे ही कराया जा रहा है। और एक अररिया है, वहाँ भी अररिया अररिया वहाँ भी रोड पे ही कराया जा रहा है। तो लगभग-लगभग अभी जितना इधर बिहार में फिजिकल सेंटर है, अधिकांश देखा जा रहा है कि रोड रनिंग ही हो रहा है। कोई 7 राउंड है, कोई 2 राउंड है, कोई 4 राउंड ही है, लेकिन रोड पे ही रनिंग कराया जा रहा है। और रोड का स्थिति आप लोगों को पता ही होता है दोस्तों कि रोड किस तरह से रहता है। बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तो रोड का जो उसपे कंकड़ है निकल आता है, जिससे बहुत सारे दिक्कत वहीं फिजिकल में हो रहा है लड़कों को। तो आप लोगों का जहाँ भी सेंटर है, जितना मैं नाम बोला हूँ, तो आप अभी से ही प्रैक्टिस शूज़ पे ही कीजिए, क्योंकि शूज़ पे प्रैक्टिस रहेगा तो वहाँ आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके आप लोग शूज़ पे प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग धूप में प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग का फिजिकल आराम से निकलेगा। कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर हाइप बना दिए हैं कि लड़का पास ही नहीं हो रहा है, इस तरह
तरह से, उस तरह से। तो हर साल की तो यही कहानी है दोस्तों, 100 कैंडिडेट बुलाया जाता है, जिसमें कुछ एब्सेंटी रहता है और किसी का बहुत सारे लड़के ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि चलो हाइट थोड़ा कम है तो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कम हाइट वाले का तो सिलेक्शन होता नहीं है और कुछ चेस्ट में बाहर हो जाते हैं। बाकी उसमें से बच जाते हैं 50 चाहे 55-50 बच जाता है। बाकी उसमें से कुछ रनिंग में चढ़ जाते हैं, वहीं 30-40 बचते हैं और बाकी कुछ मेडिकल में रेफर हो जाते हैं और मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। तो औसत हमेशा ऐसा ही रहता है, 35% 40% रहता है। अभी शुरू का फिजिकल है, इसीलिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़के छँट रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे इसमें भी सुधार हो जाएगा। आप लोगों को 40% से ऊपर लड़के पास होंगे आराम से। तो टेंशन नहीं लेना है और डरना नहीं है कि इस तरह से हो रहा है तो छँट छाँट देगा या कोई, और बहुत सारा यूट्यूब में बता रहा है कि डॉक्यूमेंट को लेकर क्रूशियल डेट में छाँट रहा है, तो इस तरह से, उस तरह से ऐसा कोई बात नहीं है। एसएससी में डॉक्यूमेंट में तो छाँटता ही नहीं है। बस आपका डेट ऑफ बर्थ और फादर-मदर नेम मैच करना चाहिए आधार कार्ड से, और बाकी आपका मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है इंटर का, उससे सही मैच करना चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और आप लोग का पुराना भी जो ओबीसी फॉर्मेट होता है या ईडब्ल्यूएस, पुराना भी चलेगा, न्यू भी चलेगा, और जो रेजिडेंशियल है वो भी पुराना चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट में तो एसएससी बाहर करता ही नहीं है। कोई दिक्कत है तो टाइम ज़रूर देता है, आप उस टाइम के अंदर सुधार कर ले जा सकते हैं। और बाकी मेडिकल रहा, तो मेडिकल इस बार तो साथ में ही सब चीज़ हो रहा है। जिस सेंटर पे मेडिकल की सुविधा है कि सारा मैं यहाँ पूरा कर लूँ, वहाँ पूरा आप लोगों का मेडिकल होगा, और जिस सेंटर पे पूरी सुविधा नहीं है तो री-मेडिकल के लिए आपको रेफ़र करेगा। जैसे मुज़फ्फरपुर में है सीआरपीएफ कैंप, वहाँ हर सुविधा है क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा सीआरपीएफ का कैंप है, तो वहाँ सभी सुविधा है, तो वहाँ आपका मेडिकल और री-मेडिकल सब चीज़ वहीं हो जाता है। लेकिन देखिए नरकटियागंज क्या है कि नरकटियागंज आप लोगों का मेडिकल होगा और कुछ दिक्कत होगा तो रेफ़र कर देगा मुज़फ्फरपुर। तो उसी हिसाब से सब जगह होता है, जिस तरह सुविधा रहता है उस तरह, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग यहीं, आप लोगों को काम करना है, जिन लोगों का आगे फिजिकल है, वो लोग, आप लोग रनिंग कीजिए धूप में, और धूप में ही प्रैक्टिस कीजिए और शूज़ पे प्रैक्टिस कीजिए। सभी सेंटर पे, नरकटियागंज हो गया, अररिया हो गया, मुज़फ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, पटना हो गया, सभी सेंटर पे, मोकामा है, पटना है, वो सभी जितना मैं नाम ले रहा हूँ सेंटर का, सभी का जो रनिंग हो रहा है रोड रनिंग ही हो रहा है, रोड रनिंग ही हो रहा है। इसलिए आप लोग शूज़ पहनकर प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग का रनिंग आराम से निकलेगा। ये फुल रिव्यू है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को ऐसे एसजीडी से संबंधित, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जान लगाकर, मेहनत अच्छा से कीजिए, आप लोगों का फिजिकल ज़रूर क्लियर होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।